सामने से बोर्ड मार कर ले आए ना, सर को बोलेंगे। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पहले तो इंट्रोडक्शन देखा नेटवर्किंग का, कि होती क्या है नेटवर्किंग फील्ड। ठीक है, इसकी फील्ड्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या है इंडस्ट्री के अंदर। आप जब ये CCNA का कोर्स करने के बाद मार्केट में जाएंगे तो आपको किस किस लेवल की जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा जो लोग हमारे साथ न्यू ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद फिर हमने नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड किया। फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा दोबारा, चूँकि ये ज़रूरी है। ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करता हुआ मैं आगे चलूँगा। नेटवर्किंग डिवाइसेस से मुराद, नेटवर्किंग आमतौर पर क्या है, कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी फॉर कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग इसको कहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टिविटी जब हम करते हैं, कोई भी आप उससे जो है ना, जो जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिवाइसेस होती हैं उनको जब आप उसमें कनेक्ट करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल हों, दरमियान में ब्रोकर का काम करती हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, नेटवर्किंग की डिवाइसेस में एक तो सोर्स और डेस्टिनेशन तो होती है, आपको पता है। आप लेट्स, आपने एक मोबाइल है आपके हाथ में, आपने किसी भी एक डेस्टिनेशन पे, चाहे वो पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वॉइस कॉल की, ऑडियो कॉल की, वीडियो कॉल की, किसी भी तरह से कनेक्शन किया उनके साथ, तो वो जब आपने आपस में कम्युनिकेट किया तो ये बेसिकली सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स ये होगी, डेस्टिनेशन जहाँ पे मैसेज किया, दरमियान में फिर जो है ना नेटवर्किंग आपके पास आ जाती है। नेटवर्किंग के साथ वो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी जिसकी मदद से आपकी मैसेज, आपकी बात जो है वो दूसरी जगह तक पहुंची। तो वहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम्स होते हैं एक, और दूसरा प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर हम लोग ये जो CCNA करने जा रहे हैं, इसमें उन्हीं चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सोर्स डेस्टिनेशन की नोड्स को तो स्टडी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसमिशन मीडियम्स और उनके साथ साथ प्रोटोकॉल्स, इन चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये कोर्स करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इतना पता चल जाए कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे है। अभी तो हमें ऐसे लगता है हेलो किया तो उड़ता हुआ वहां पर पहुंच गया ना मैसेज, लेकिन ये बाकायदा एक प्रॉपर चैनल के जरिए हमारी बात दूसरे तक पहुंचती है। उस चैनल को आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो उन नेटवर्किंग डिवाइसेस में फिर जैसे आपके कोर्स का मजीद थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं, तो कोर्स का टाइटल है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग। ठीक है, तो ये दो मेजर डिवाइसेस हैं आपकी कम्युनिकेशन के लिए, राउटर और स्विच। स्विच जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है, OSI मॉडल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के लिए ना पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जाहिर है पूरी दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसके लिए स्टैंडर्ड होना जरूरी है, तभी तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड क्या है, OSI मॉडल है। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसकी मदद से पूरी दुनिया की डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। उसकी 7 लेयर्स हैं। इन्हीं नेटवर्किंग, इसी कम्युनिकेशन के लिए उन 7 लेयर्स को जो है ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होना और उसको मैच करना ज़रूरी है कम्युनिकेशन से पहले। उनमें से फिर जो लेयर 2 है, जिसको डाटा लिंक लेयर कहा जाता है, उसमें ये स्विचिंग की जितनी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वो लेयर 2 की डिवाइस के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर राउटिंग आ जाती है। स्विचिंग की बात जब करते हैं ना, स्विच से मुराद ये लाजमी नहीं है इसके लिए आपने FSC की हुई है, मैट्रिक की हुई है, कोई MS के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं या BS के लोग भी बैठे हुए हैं, और कुछ लोग मैट्रिक भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये हर एक बंदे के लिए जो है ना समझ आने वाली बात है, क्योंकि कॉमन जो है ना टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। तो स्विचिंग की जब मैं बात करता हूँ, क्यों ये बात मैंने क्यों कही कि हर तरह के लोग बैठते हैं, क्योंकि आपको ने देखा होगा ISPs के साथ जो लोग काम करने वाले होते हैं या लाइनमैन से होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज के साथ, वो लोग इतने नॉलेज वाले तो नहीं होते। 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, 20-20 हज़ार पे उनके लिए लोगों को घरों में जाके इंटरनेट दे रहे होते हैं। वो उन सब ने क्या CCNA किया होता है, कि उन सब के पास इतनी प्रोफेशनल नॉलेज होती है? नहीं। तो इसलिए ये वो टर्म्स हैं, बेसिकली जनरली इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना उनको भी पता होता है। लेकिन हम जो करेंगे, हम प्रोफेशनल लेवल पे इनके आगे कॉन्फ़िगरेशन और इनके मजीद कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करेंगे। तो वो स्विच के हवाले से मैं आपको बता रहा था, स्विच जो लेयर 2 इसलिए इसको कहा है कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल कर होती है। ये जैसे एक लैब बनी हुई है, स्कूल लैब है, ये आपके सामने एक टेस्टिंग सेंटर है, ये एक लैब बनी हुई है जिसमें मल्टीपल पीसीज हैं। इन तमाम पीसीज को ये एक इथरनेट केबल होती है जिसके साथ RJ45 का कनेक्टर अटैच होता है, इस तरह से ये केबल है।
इस केबल की मदद से, और ये इसकी पोर्ट्स हैं, इस पोर्ट एक तरफ इस यहाँ पर लगाया जाता है, दूसरी तरफ आपके डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके इथरनेट की पोर्ट के अंदर लगा दिया जाता है, फिर उनको कनेक्ट किया जाता है और लैन के अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दी जाती हैं। आमतौर पर दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना हो फिर तो ठीक है, एक तो वायरलेस है, ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए वायर होना जरूरी है। कनेक्टिविटी आप लोगों को पता है दो तरह की होती है, एक वायर्ड और दूसरी वायरलेस कनेक्टिविटी। मैं वायर्ड कनेक्टिविटी की बात करता हूँ जो कि ज़्यादा वैलिड होती है और ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा प्रेफर की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ बेटर कम्युनिकेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी एज वेल। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो इतनी सिक्योर नहीं होती एज कम्पेयर टू वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये एक केबल है, इसकी मदद से हमने स्विच की मल्टीपल पोर्ट्स को मल्टीपल पीसीज के साथ अटैच कर दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, वो तमाम ही पीसीज फिर उसकी मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। स्विच का काम होगा स्विचिंग करना, जैसे आप स्विचिंग से मुराद क्या होती है, एक तरफ से आने वाली ट्रैफिक को, बात को, दूसरी तरफ पहुंचाना। तो यहाँ पर भी स्विचिंग इसी काम आ रही है, ठीक है। ये यानी लैन की हद तक लैन में लगी डिवाइस, लेकिन कराची के एक बंदे के साथ आपने कम्युनिकेट करना, वहां की डिवाइस से तार ला के स्विच में लगाएं और फिर इसको दूसरे, तो वो तो कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है ना। उसके लिए फिर हमने अपने ट्रैफिक को रूट कर देना होता है आईएसपी की तरफ, अपनी इंफॉर्मेशन को आईएसपी की मदद से आगे इंटरनेट में भेज देना होता है, इंटरनेट की मदद से फिर हमने कम्युनिकेशन करनी होती है। तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और एक इनके दरमियान में होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में वहां पे फिर आपका राउटर जो होता है ना, राउटर के अंदर रोड सेलेक्ट कर देते हैं हम लोग, बेस्ट पास सेलेक्ट कर देते हैं कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को जिस जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है, चाहे वो कोई एक सिटी के अंदर की बात हो, एक कंट्री के अंदर की बात हो, एक कॉन्टिनेंट के अंदर की बात हो, या फिर इवन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी हो, उसके लिए फिर आपका राउटर रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट्स होते हैं, रूट से मुराद क्या होता है, रास्ते होते हैं मुख्तलिफ, उनमें से फिर वो प्रोटोकॉल चलते हैं। मैंने कहा था सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसमिशन मीडियम की ये बात मैंने आपके साथ कर दी, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स में फिर वो रूल्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफिक रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है, जब भी आपसे कोई पूछे ना प्रोटोकॉल, तो सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन, उसका आंसर आपने इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो आपने ये बताना है कि सेट ऑफ रूल्स बिटवीन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दरमियान में कुछ रूल्स आइडेंटिफाई करके उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है, वही प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो प्रोटोकॉल्स में फिर हम लोग मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, जिनकी मदद से फिर हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और हमारा पैकेट इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन के लिए कौन सा पाथ हमारे पास सूटेबल है। एक तो शॉर्टेस्ट भी है और साथ साथ सूटेबल है, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पास होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो ये काम हम कहाँ पर करेंगे, ये सारे के सारे काम राउटिंग में किए जाते हैं। तो यानी इंफॉर्मेशन को आपकी डेस्कटॉप से लेके जब आप सीसीएनए कर लेंगे, तो आपके राउटर से होते हुए, वैन से होते हुए दूसरे डिवाइस तक पहुंचने तक जो जो सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स, दोनों तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उनको यूज किया जाता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप कैसे हुए हो, जब आप मैसेज कर सकते हो मास, तो फिर ड्रॉप कैसे हुए हो? अरे पता ही नहीं चला ये कैसे ड्रॉपिंग हो गई है, पता नहीं चला। अच्छा खैर, अब हो गई हो ना दोबारा ऐड, इट्स ओके। तो ये था पूरा एक जनरल सा ओवरव्यू, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग, ये पहली क्लास को मैं थोड़ा सा दोहराया और थोड़ी सी और मजीद चीज़ें ऐड कर दी। हमेशा आपको पता है सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम से ज़्यादा चीज़ें बेहतर बंदे को समझ आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रिपीट भी होती जाएंगी। लेट्स सपोज आईपी एड्रेसिंग, या उसके अंदर हमने कोई अगर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पढ़े, तो वो आप टाइम करने से आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर आपके साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो जिनका बैच अब एंड होने वाला है, लेकिन वो साथ आपकी क्लास इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि सेकंड टाइम उनको ऑब्जर्व किया उन्होंने कि फर्स्ट टाइम से ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। तो ये कोर्स ऐसे ही होता है, जब बंदा फर्स्ट टाइम सुना हो फिर रिपीट करता है, फिर ज़्यादा अच्छी समझ आती है। एक तो रिपीट ये है कि कोर्स के बाद, दूसरा रिपीट की फैसिलिटी हमने आपको ये दी हुई है कि ये जैसे अब आप स्काइप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद अभी आपने क्लास सुनी, पहली बात तो ये आपके पास एक कॉपी पेंसिल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी वो आपने लाजमी नोट डाउन करनी है। तो बस वहां तक नहीं रहना, फिर घर में जाकर आपने एटलीस्ट 1-2 घंटे इसको देने,
क्योंकि अब आपने ज़रा आए हैं यहाँ पर, आपके पीछे मोटिवेशंस तो होंगी, इसलिए मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दरमियान में मुझे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, ठीक है। तो घर में जाएंगे, कोई मेजर मेजर पॉइंट्स आपको जो क्लास में इंटरेस्टेड बातें लगेंगी, इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, एजुकेशनल लिहाज से भी और मोटिवेशनल लिहाज से भी, उनको अपने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि क्लास में तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, सारी बातें तो नहीं नोट की जाती है, वापस सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती। फिर घर में आपने क्या करना है, वो जब आपने अहम पॉइंट लिखा होगा यहाँ पर नोट किया होगा, उसके लिहाज से आपने फिर उसको डिटेल में घर में जाके अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है उधर ही कॉपी के ऊपर। इसको कहते हैं कि आपके पर्सनल नोट्स भी बन जाएंगे। दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा कि जब आपने किसी कंसेप्ट को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया होगा, तो जब आपसे इंटरव्यू में या फिर यहाँ पर क्लास में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेटर एक्सप्लेन कर सकेंगे। ये दो बेनिफिट्स हैं आपके यहाँ पर नोट्स बनाने के। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी मैं आपको बता रहा था कि ये स्काइप ग्रुप है, घर में फिर जब आपने वो पॉइंट्स लिखे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, कोई बात आधी समझ आई, कोई बात नहीं समझ आई, तो फौरन से आप स्काइप पे चले जाएंगे, वहां पर ये पूरी क्लास की ऐसी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो पूरी सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो या फिर जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं है, स्किप करके वीडियो को वहां पर लेके जा सकते हैं, वहां से आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये तो अभी वर्बल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर नोट्स भी ओपन करके उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, साथ रियल डिवाइसेस के अंदर काम भी करेंगे। ये रिवायती क्लासेस की तरह क्लासेस नहीं होंगी जहाँ पर बस कुछ पढ़ाया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, बात खत्म, या कोर्स हो के आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नहीं, टोटल उस तरह से काम किया जाता है कि जैसे इंडस्ट्री के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, दोपहर को हम लोग यही काम करते हैं। ये जो कंसेप्ट आपको देंगे, राउटर स्विचेस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, यही दोपहर को हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स। तो वो वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, वही चीज़ें करवाई जाएंगी जो करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट हैं। कोई ओल्ड सीसीएनए कोर्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डेली की अपडेट्स के हिसाब से। तो इस वजह से ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो स्काइप से आप, इसका ये भी बेनिफिट है आपके पास। तो अभी जो लोग फिजिकली नहीं आ सके, जैसे माज का कोई इशू था, या इमरान का कोई इशू था, तो इनके पास एक और फैसिलिटी अवेलेबल है, ये देखें, ऑनलाइन भी आप क्लास ले सकते हैं। लेकिन आप जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि फिजिकल लाएँ, क्योंकि फिजिकल आपके सामने इन डिवाइसेस पे काम किया जाएगा, प्रैक्टिकल लैब्स होंगी, यही काम, यही लैब्स, यही राउटर स्विचेस बैंक्स के अंदर, एफबीआर में भी हैं, यही नेशनल असेंबली में भी ये डिप्लॉय किए गए हैं, हम ही ने डिप्लॉय किए हुए हैं, हमारे सर उमर गुल साहब ने डिप्लॉय किए हुए हैं। तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यही डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कम्युनिकेशन हो रही है, और उसी कम्युनिकेशन की वजह से ही बिजनेसेस चल रहे हैं, और आज का डिजिटल मार्केटिंग का दौर, और ये इसके बैक एंड पे क्या है, यही डिवाइसेस है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो है। इसलिए आपने इस डिवाइसेस और इन चीज़ों को लाजमी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, सीखना है। और वो कॉन्फ़िगरेशंस की बात जहाँ से मैं कह रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन जब हम कंटिन्यूसली कर रहे होंगे एट दिस पार्ट, फिर आप घर में जाके उसकी प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस तो नहीं याद रहेंगी आप लोगों को। तो उसके लिए फिर आपके पास जब रिकॉर्डिंग होगी तो उस रिकॉर्डिंग की मदद से आप वो कॉन्फ़िगरेशंस भी दोबारा नोट कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन सीखने का। उसके बाद नेटवर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आईपी एड्रेसिंग होती है। हमने देखा था आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी बेसिकली, जैसे हम आम तौर पर हमारी एक आइडेंटिटी होती है, हमारा क्या आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यूनिक होता है, पूरे पाकिस्तान में जो हमें मिल गया वो नंबर किसी और का नहीं मिलेगा, आईडी कार्ड नंबर। ऐसे ही फिजिकल आइडेंटिटी नंबर है, तो ऐसे ही वर्चुअल आइडेंटिटी, इंटरनेट में एक बंदा जाता है, जैसे कहते हैं साइबर क्राइम हुआ है, हैकिंग हुई है, तो वो कैसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इन चीजों को ट्रेस किया जाता है, उसके लिए ऑब्वियसली, या फिर सोशल मीडिया में किसी ने किसी के खिलाफ कोई बयान दे दिया तो वो बंदा कैसे ट्रेस किया जाता है, उसके लिए फिर वो स्पेसिफिक उसकी जो पहचान इंटरनेट के अंदर उसकी आईडी के साथ साथ, आईडी तो लाजमी नहीं, आईडी तो कोई चेंज भी कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली एग्जैक्ट लोकेशन कैसे ट्रेस की जाती है उसकी, ठीक है। वो कहते हैं ना ब्लैक वी को घर तक कैसे पहुंचती है, उसके लिए आपकी जो है वो क्या होना है, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी आपकी पहचान होती है, जो आपकी एग्जैक्ट घर तक की लोकेशन जो है ना, जिसके जरिए आपकी आइडेंटिफाई होती है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए। किसी एक नोड ने आपने किसी डेस्टिनेशन को कम्युनिकेट किया तो ना ही उसमें कोई और कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन चल रही है, जो भी एप्लीकेशन चल रही है, जो भी कॉल कर रहे हैं, असल सबसे अहम चीज जो है आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेकर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में जो सबसे अहम और कलीदी किरदार जो चीज अदा करती है वो आपका आईपी एड्रेस होता है। आईपी को हम लोगों ने फिर डिटेल में स्टडी किया था कि आईपी एड्रेस की दो टाइप्स होती हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस
और पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस सबसे पहले आईपी एड्रेस को बनाने वाला कौन है? आयाना, इंटरनेट असाइंड नंबरिंग अथॉरिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आईपी एड्रेस की। उसके बाद आईपी एड्रेस की दो टाइप्स हमने देखी मेजर, एक कौन सी? IP4 और दूसरी IP वेरिएंट 6। IP वेरिएंट 4 की अगर मेमोरी के लिहाज से इसकी बाइट्स की बात करें तो टोटल बाइट्स समझते हैं ना, मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, उसके बाद 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, फिर 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। इस तरह से ये चलते हैं मेमोरी की यूनिट। तो 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं। तो आईपी एड्रेस जो होता है ना, कोई भी आईपी एड्रेस की वैल्यू, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ से दिखाऊंगा, ये एक आईपी एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स में हम जाएंगे। ठीक है, 192.168.100.98 ये एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है। इस तरह से इसको कहा जाता है 4 बाइट्स। 192 एक बाइट, 168 दूसरा बाइट, फिर 100 तीसरा बाइट और 98 चौथा बाइट। ये 4 बाइट्स होते हैं, हर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन से ये वाला आईपी एड्रेस जनरेट होता है। ये प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मशीन जो होती है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन के लिए 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं आपकी मशीन के। इंसान का तो एक ही एड्रेस होता है ना, जैसे आईडी कार्ड नंबर है, उसके ऊपर एक एड्रेस या 2 एड्रेस जो भी मेंशन्ड है। इस तरह से यहाँ पर मशीन जब कोई एक पैकेट जाता है किसी सोर्स से डेस्टिनेशन, तो उसके साथ 2 तरह के एड्रेसेस अटैच होते हैं। या कोई भी मशीन है, ये आपके सामने लैपटॉप है, इस लैपटॉप के 2 ही एड्रेसेस होंगे। एक होता है आईपी एड्रेस, ये वर्चुअल होता है, ये चेंज होता रहता है। आप यहाँ पर इस वाईफाई के साथ कनेक्ट हूँ और एड्रेस मिला हुआ है, इसके साथ डिस्कनेक्ट होकर यहाँ पर देखें और भी बहुत सारे वाईफाई है मेरे पास, कोई किसी और वाईफाई के साथ अटैच होगा, उसका कोई और आईपी एड्रेस मुझे अटैच हो जाएगा। अभी ये चेंज भी कर लेते हैं क्योंकि ये इसके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बल्कि ठीक है। तो इस तरह से घर में जाएंगे, वहां पर कोई और आप चेक करिएगा, कोई और आईपी एड्रेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेस चेंज होता रहता है। सर ये जो आपको ट्रेस होते हैं वो इस आईपी एड्रेस होते हैं या मैक एड्रेस होते हैं? लैन के अंदर मैक एड्रेस पे ट्रेस होते हैं, वैन के अंदर आईपी एड्रेस पे ट्रेस होते हैं, इंटरनेट के अंदर। जी, लैन के अंदर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जब स्विचिंग पढ़ेंगे ना, तो स्विचिंग में फिर इसको मजीद डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा एड्रेस होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, वो एड्रेस चेंज नहीं होता। वो आपका जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, फिजिकली फिक्स कर दिया जाता है उसको। ये देखिए, जैसे ये फिजिकल एड्रेस है E379C, ये बेसिकली 6 बाइट्स का होता है। आईपी एड्रेस 4 बाइट्स का और मैक एड्रेस होता है 6 बाइट्स का। 6 बाइट्स से मुराद कितने बिट्स हो जाएंगे? एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो 6 8 सा 48 बिट्स का जो है वो मैक एड्रेस होता है, आपकी मशीन्स को जो है ना एलोकेट किया जाता है। समझ आ रही है ना बात की? अच्छा, इस आईपी एड्रेसेस को फिर जो है ना आगे आपको पता है क्लासिफाई किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी में। उसके बाद हमने देखा 0 से लेकर 126 तक जो अगर वैल्यू होगी पहले बाइट में तो वो क्लास ए कहलाएगी। फिर 128 से लेकर 191 तक होगी तो वो क्लास बी कहलाएगी। फिर 192 से लेकर 223 तक होगी तो वो क्लास सी कहलाएगी। फिर 224 से लेकर 239 तक होगी, ये सिर्फ पहले बाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस बाइट में ये वैल्यू अकर होगी तो वो क्लास डी। और फिर 240 से लेकर 255 तक होगी तो वो क्लास ई कहलाएगी। क्लासेस के बाद फिर हमने देखा कि 4 बाइट्स के अंदर जो वैल्यूज अकर्ड हो सकती हैं वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हो सकती है ना इनकी, अगर सभी वैल्यूज की शफल करें। आईपी एड्रेस याद रखिएगा, आगे डिटेल्स में थोड़ा सा लिख लूं आपके लिए। ये जो एक बाइट होता है ना, एक बाइट इज इक्वल टू हमने कितना देखा? 8 बिट्स। तो ये जो एक आईपी एड्रेस हम लिखते हैं 192.168.10.1 या 10.98 जो मेरी डिवाइस को भी आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, इस आईपी एड्रेस में यानी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वैल्यू कितनी हो सकती है, 5000, 6000 या 20, 30, कहां से लेकर कहां तक इसकी रेंज है। उसकी रेंज कैसे डायग्नोज करते हैं?
मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है एक बाइट में, इस तरह से इसमें और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके लिए जो एक बाइट में जो 8 बिट्स होते हैं ना, इन 8 बिट्स के ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से ये चीज बनती है। जैसे आपने ये चीज शायद सुनी हो कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? बाई किसको बोलते हैं? बाई दो को बोलते हैं ना। दो में क्या, एक जीरो और दूसरा वन। तो कंप्यूटर जो भी मशीन्स होती है ना, वो 0 1 की फॉर्म में चीजों को अंडरस्टैंड करती हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है इन 8 बिट्स के 0 1 कॉम्बिनेशन से बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। ये 8 बिट्स कौन सी होती हैं? 8 बिट्स होती हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 की पावर 0 कितना होता है? किसी भी चीज की पावर में अगर 0 हो तो क्या आंसर आता है? जी आप बताएं, आपने नाम क्या बताया? हसीब जी बताएं। किसी भी चीज की पावर में अगर 0 हो, जैसे 2 की पावर 0 है, तो क्या आंसर आएगा? 1, ठीक है। किसी याद रखिएगा, किसी भी चीज की पावर में 0 हो तो 1, फिर 2 की पावर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये कितनी काउंट करें जरा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 बिट्स, इन 8 बिट्स की बात हो रही है, ठीक है। क्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेकर 7 तक टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं? अगर 0 की भी ऐड करें तो 8 वैल्यूज। अब ये देखते हैं 192 कैसे आया है। सर पावर्स मल्टीप्लाई बाय 2 जाएंगे। जैसे ये है ना 1 की पावर 0, नहीं पावर्स आगे नहीं, ये एक अलग वैल्यू है 2 की पावर 1, इनको और इसके साथ अलग नहीं है, अलग वैल्यू है। फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 और 7। क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 बिट्स हैं। अब ये तमाम के तमाम को अगर ऑफ किया जाए, सबको अगर हम लोग ऑफ कर दें तो क्या वैल्यू आएगी? 0। यानी कि इन 4 बाइट्स में से किसी भी बाइट में कम से कम वैल्यू जो आ सकती है वो 0 आ सकती है अगर सारी बिट्स ऑफ हैं, ठीक है। यानी आईपी एड्रेस माइनस में नहीं हो सकता, 0 हो सकती है वैसे भी आपके तो सबसे कम तरीन वैल्यू। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 192 कम से कम ये लिख सकते हैं 0। उसके बाद मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? मैक्सिमम के लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, यानी 1 करना पड़ेगा। नेटवर्किंग में ये आमतौर पर भी 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। पहले आपको पता है ये स्विचेस जो आते थे, ये बोर्ड्स, इनके ऊपर भी 0 1 लिखा हुआ आता था, याद है? 0 प्रेस करते थे ऑफ हो जाता था, 1 प्रेस करते थे ऑन हो जाता था। आज से कोई 15-1 साल पहले की बात, ठीक है। तो इन सबको ऑन करने से, अब ऑफ करने से जैसे हमें मिनिमम वैल्यू अचीव हुई, तो ऑन करने से ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। जब इन सबको ऑन किया तो इसका मतलब यह है कि इसके कॉरस्पोंडेंस ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 128 + 64 = 192। इनको आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स थोड़ा सा, बस ये आईपी एड्रेसिंग और इन बेसिक कांसेप्ट्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारा काम जो है ना वो प्रैक्टिकली होगा। तो 128 + 64 192, 192 + 32 = 224, 224 + 16 240 + 8 248, 252, 254 और 1 255। यानी 0 से लेकर 255 तक किसी भी इन चारों बाइट्स में से जो वैल्यू अकर हो सकती है वो 0 से लेकर 255 तक आ सकती है। इससे ना कम और ना ही इससे ज्यादा हम वैल्यू इन बाइट्स में रख सकते हैं। समझ गए इस बात को? तो उसके बाद हमने देखा इनको शफल करने से वैल्यूज कम थी, फिर इसके लिए हमने लैन को अच्छी तरह से, लैन को भी कंट्रोल करने के लिए और इन आईपी एड्रेसेस की अच्छी मैनेजमेंट के लिए इन्हीं आईपी वेरिएंट 4 को 2 मजीद टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन सी? प्राइवेट क्लास और पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। क्लास ए, बी, क्लास सी, इन्हीं की कुछ टाइप्स को हमने कुछ आईपीज को रिजर्व कर दिया प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए और कुछ को पब्लिक आईपी एड्रेसेस के लिए। उसका बेनिफिट क्या हुआ? जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा, आपका राउटर, ये जो गेटवे है इसको राउटर भी बोलते हैं ना, आपको पता है। इसके लैन में इससे आगे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे इसके साथ, उनको यही राउटर डीएचसीपी के जरिए एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करेगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो डिवाइसेस जब तक उस लैन में हैं, लैन में आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या जो भी प्रोसेसिंग कर रही हैं, उस वक्त तक वो तमाम तर डिवाइसेस जो है ना उनको एक ऐसा आईपी एड्रेस मिलाया असाइन किया जाएगा जिसका इंटरनेट के साथ ताल्लुक नहीं होगा, वो जस्ट लैन के लिए जो है ना हेल्पफुल होगा।
लैन तक जो है ना उसकी अप्रोच होगी, अपने गेटवे तक मैक्सिमम वो जा सकता है। उसके बाद जैसे ही उन डिवाइसेस ने, जैसे हमने इंटरनेट में जाना होगा, तो इंटरनेट में फिर एक यहाँ पर प्रोसेस होगा इस राउटर में जिसको नेट कहेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसका बेनिफिट क्या होगा कि यही प्राइवेट आईपी एड्रेस ट्रांसलेट हो जाएगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, जिसका जो हमारी असल पहचान होगी। मैंने बताया ना दो टाइप्स हैं आईपी एड्रेस की, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस की मैंने बता दिया रेंज एक लोकल एरिया नेटवर्क तक रहेगी, और पब्लिक आईपी एड्रेस बेसिकली हमारी यूनिक आइडेंटिटी होगी ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द नेटवर्क। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जब हम लोग कोई भी एक इवन यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं या कोई हमने वेबसाइट एक्सेस की हुई है कहीं पर भी, तो उस वक्त हमारा एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं सर्च कर दूं व्हाट इज माई आईपी, तो ये देखें, ये भी उसी तरह से देखिए उन चीजों को कर रहे हैं ना सेटिस्फाई, जो हमने इसके फीचर्स लिखे थे कि वर्ड 0 से लेकर 255 तक दरमियान में होना चाहिए, 4 बाइट्स होने चाहिए, और हर बाइट में 0 से लेकर 255 के दरमियान में वैल्यूज होनी चाहिए। तो 119, 159, 144 और 173 ये बेसिकली इसकी एक प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस है। जब जैसे ही हम इंटरनेट में जाएंगे तो हमारे जो ये राउटर होगा, गेटवे जो होगा, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को रिमूव करके एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे पैकेट के साथ अटैच कर देगा, और फिर डेस्टिनेशन में जाकर कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ये मैं मजीद आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर लूंगा स्काइप ग्रुप में, आप जो न्यू स्टूडेंट्स आए ऐड हो जाएंगे। ये वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आईपी एड्रेसेस की आगे मजीद प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस में हमने जब डिजाइन किया तो उन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कैसे लाई करेंगे। जैसे क्लास ए के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 से लेकर 126 तक पहला बाइट, पहले बाइट की वैल्यू अगर 0 से लेकर 126 तक है, ये आपके सामने है, तो वो क्लास ए कहलाएगी। ठीक है, 0 से लेकर 126 तक। उसके बाद 128 से 191 तक जो है वो अगर है पहले बाइट की वैल्यू, तो वो क्लास बी कहलाएगी। फिर ऐसे ही 192 से लेकर 223 तक की जो वैल्यू है वो क्लास सी कहलाएगी। फिर 224 से 239 क्लास डी, और क्लास ई जो है वो 239 से लेकर 255 तक। इनमें से जो ए, बी और सी क्लासेस हैं, जस्ट ये तीन जो क्लासेस हैं ये आपके नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं। नेटवर्क के अंदर यूज ऑर्गेनाइजेशन की लैन के अंदर यूज होती हैं, या किसी डिवाइस को जो आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं वो इन तीन क्लासेस से असाइन हो सकता है। ठीक है, इसके क्लासेस होती हैं वो मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए और रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। उनको किसी डिवाइस को नहीं असाइन किया जाता। प्रैक्टिकली मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि क्यों नहीं असाइन किया जाता। ठीक है जी जी सर, आपने लिखा था व्हाट इज जी जी, वो एग्जैक्टली आपको तो प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस पता है ना। प्राइवेट जैसे हमने देखी थी क्लास ए की 10 वाली रेंज की जो थी, क्लास बी में 172 डॉट समथिंग वाली, क्लास सी में 192 वाली। तो ये तो देखने में ही हमें पता चल रहा है कि 119 की ऐसी तो कोई बात ही नहीं की थी ना। तो उसके अलावा जितनी आईपीज आप देखेंगे वो सारी पब्लिक हैं। आपने जो प्रॉपर्टीज उससे निकाली थी आईपी जी, वो मैक एड्रेस, वो मैक आईपी थी या फिर वो आईपी है जो प्राइवेट आईपी है। जिस मैंने कहा ना कि आईपी एड्रेसेस की बेहतर जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बेहतर उसकी जो है ना मैनेजमेंट के लिए उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइवेट और पब्लिक। आपकी डिवाइस जब तक लैन लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करती, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी होगी वो उसकी प्राइवेट आईपी होगी, वो जो उसको असाइन की गई है। ये आपको जो दिखा रहा था मैं, ये वाली आईपी एड्रेस। ठीक है, ये लैन में कहीं पे कम्युनिकेट करना है, स्विच है, स्विच की मदद से एक और डेस्कटॉप ऐड कर लो, कोई डेटा ट्रांसफर करो, जैसे पिंग की थी प्रीवियस क्लास में, तो वहां पर जो आईपी एड्रेस यूज हुआ था वो ये आईपी एड्रेस। लेकिन जैसे ही इंटरनेट में जाना है तो इंटरनेट में ये डिवाइस में यहां से एक मैसेज ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, कोई व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, कोई यूट्यूब एक्सेस की, कुछ भी किया, उसके लिए क्या राउटर से गेटवे से बाहर जाना पड़ेगा ना, यानी अपने कहीं पे बाहर किसी और लोगों को तो अपने यहाँ से निकल के बाहर गेट से बाहर निकलूंगा फिर कहीं और पहुंचूंगा ना। तो ऐसे ये मेरा वो दरवाजा है, इसके लिए यहाँ से जैसे ही निकलूंगा तो निकल ही रहा हूंगा तो ये मेरी वो आईपी उतार के वो लगा देगा।
ये कंसेप्ट है। उस वक्त फिर जो है ना ये वाली जी मैक एड्रेस जो प्राइवेट आईपी वो सेम है? नहीं, मैं आईपी एड्रेस तो मैंने बताया 4 बाइट्स का होता है, मैक एड्रेस 6 बाइट्स का होता है। तो मैक एड्रेस वो फिजिकल है, आईपी एड्रेस तो घर जाएंगे तो आपको वो ये चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये आईपी एड्रेस असाइन है 192.168.100.98, घर में तो ये चेंज हो जाएगा, तो वो सहन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, वो ये है, वो जहां पर भी जाए आप, जब तक कि कोई मैक स्पूफिंग नहीं होती, जब तक कि आपकी जैसे बिल्कुल ही आप डिवाइस नहीं चेंज करते, तब तक ये सेम ही रहेगा आपका। ठीक है जी, ये आपका जो फिजिकल लैन कार्ड डिप्लॉयड होता है ना, उसका एड्रेस होता है बेसिकली। ठीक है, वो चेंज कर दें फिर ये चेंज हो जाएगा मशीन के अंदर से। अच्छा, तो वो फिर क्लासेस के हवाले से बता रहा था कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो है ना, उनका बेनिफिट समझ आ गया, एप्लीकेशन समझ आ गई। ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हुए हैं। बाकी इसका डिटेल लेक्चर, आप भी मेरे ख्याल में न्यू है तो आप स्काइप ग्रुप में ऐड होंगे, तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप लाजमी सुनिएगा, उसमें इन्हीं चीज़ों को पूरे डिटेल में मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको इधर वीडियो भी उसकी मिल जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। उन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जैसे क्लास सी में, क्लास सी की अगर बात करें, सबसे पहले क्लास सी, क्लास बी और क्लास ए, ये वो 3 क्लासेस हैं जहां पर जो आईपी एड्रेसेस हम लोग यूज करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक की 2 अलग अलग जो है ना इनकी टाइप्स होंगी। इसके अलावा बाकी जो क्लास डी और क्लास ई होगी, उनको हम लोग यूज ही नहीं कर सकते नेटवर्क के अंदर, इस वजह से उनको प्राइवेट और पब्लिक में नहीं डिवाइड किया गया। प्राइवेट और पब्लिक की जो डिवीजन है वो जस्ट क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन 3 क्लासेस में है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नोट करनी हो आप नोट कर लें। ये जो IPv6 जी जो अभी इंट्रोड्यूस हो गए, हाँ, वो पूरा ही अलग कंसेप्ट है। वो जो है ना वो 16 बाइट्स किया है। आईपी वेरिएंट 6 जो उसकी जो वैल्यू होती है वो 16 बाइट्स होती है, और वो जब आप वो इंप्लीमेंट करेंगे तो गेटवे वगैरह पूरा नेटवर्क ही आपका सब सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसलिए आप उस पर परेशान नहीं होगा। आप जहां पर जॉब भी करेंगे, जो भी जिस भी लेवल पे जॉब करेंगे, आपको आईपी वेरिएंट 4 ही फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको आईपी वेरिएंट 6 नहीं पढ़ाएंगे। पहले आईपी वेरिएंट 4 सीख लें, इसको इंप्लीमेंट कर लें, इसकी मदद से राउटिंग के कॉन्सेप्ट, स्विचिंग के कॉन्सेप्ट सीख लें। उसके बाद फिर हम आपको एडवांस सीसीएनए की क्लास में फिर जाके जो ना आईपी वेरिएंट 6 करवाएंगे, तब उसका क्वेश्चन फिर हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आईपी वेरिएंट 6 को अगर अभी मिक्स एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर जिनको आईपी वेरिएंट 4 समझ आ रही है वो फिर वो मिक्स हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्लास ए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में वो 10 डॉट्स 3 क्लासेस मैंने आपको बताई है। क्लास ए प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, यानी 10 और आगे तीनों बाइट्स में 00 से मुराद ये है कि सबसे कम जो है ना क्लास ए का जो कम से कम पहला जो आईपी होगा, नेटवर्क आईडी जो होगी वो ये आईपी होगा, और मैक्सिमम जो है ना ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगी इस पूरे नेटवर्क की अगर बात करें वो ये होगी। आखिरी वैल्यूज मैंने आपको बताया था ना 0 से लेकर 255 तक, तो एक बाइट में मिनिमम ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम ये वैल्यू आ सकती है। इस वजह से क्लास ए की जो प्राइवेट आईपी की मिनिमम तरीन पहली जो आईपी की जो रेंज की पहली आईपी है वो ये है, और उस रेंज की आखिरी आईपी जो है वो ये है। ठीक है, ऐसे क्लास बी की अगर बात करें तो क्लास बी में 172 मैंने रेंजेस बताई है ना क्लास ए क्लास बी की। क्लास ए जो है वो 0 से लेकर 126 तक, क्लास बी जो है 128 से 191 तक। तो अभी 128 से 191 के दरमियान में लाई कर रही है। किस बेस पे हमने फैसला करना होता है? पहले बाइट की बेस पे हमने फैसला करना होता है। सारे बाइट्स को नहीं कंपेयर करना, जस्ट पहले बाइट पे हमने चीज का फैसला कर लेना है कि ये कौन सी क्लास है। पता है ना इस बात का, अब आपको समझ आ गई है। तो 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 ये क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है। उसके बाद अगर क्लास सी की बात करें तो वो यानी कि क्लास ए का इस 10 से आगे पूरा ही नेटवर्क जो है ना ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का है। लेकिन क्लास बी की 172 बाइट वाला उसका भी आगे कुछ हिस्सा जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में एलोकेट किया गया, अलॉट किया गया है। इसकी भी मैंने आगे डिटेल्स बताई हुई है कि इसमें टोटल आईपीज कितनी कितनी आ सकती हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। तो क्लास सी में
192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 यहाँ तक, ये जो है ना क्लास सी की प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है। ये बस टोटल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो आ सकते हैं ना, इसके अलावा पाइपा के जरिए 169 वाला उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क के अंदर जो यूज होंगे वो यही यूज होंगे। ये जो 3 आईपी एड्रेसेस हैं, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होंगे उनके अंदर होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं। अगर तो वो नंबर ऑफ होस्ट जो है ना लिमिटेड है, कोई 50, 100, 150, 200 तक हैं, 250 तक भी हैं, तो वो उसमें क्लास सी हम लोग डिप्लॉय करते हैं। अब ये ना क्लासेस के हिसाब से इनके अंदर जो आईपीज जो है ना अलॉट की जाती हैं डिवाइसेस को, इन क्लासेस को बनाने का मकसद क्या था? इन क्लासेस को बनाने का मकसद ही ये था ताकि आईपीज रैंडमली ना असाइन कर दी जाए। कोई भी जो चीज़ होती है उनकी जब आपको पता है क्लासिफिकेशन हुई होती है तो तभी अच्छी लगती है। इंसान है उनको भी क्लासीफाई किया गया है कास्ट की शक्ल में, ठीक है, सब कास्ट की शक्ल में वगैरह वगैरह। जानवर हैं उनको भी जो है ना 4 टांगे 2 टांगे फिर मैमल्स वगैरह इस तरह से क्लासीफाई किया गया, तभी उनको अंडरस्टैंड करना समझना आसान है। ऐसे ही आईपी एड्रेसेस को भी क्लासीफाई किया गया ताकि इनको अंडरस्टैंड किया जा सके, ताकि कोई एक डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन किया जाए तो पता हो कि उस डिवाइस में आगे मजीद कितनी और डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं वगैरह वगैरह, या कौन सी क्लास है। इस वजह से आईपी एड्रेसेस को भी क्लासीफाई करने का मकसद ये था कि टोटल रेंज में से जब कोई एक आईपी एड्रेस और उसका सबनेट मास्क साथ किसी डिवाइस को असाइन हो तो देखने वाला समझ जाए कि इस पूरी रेंज में, इस पूरे नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। तो वो सबनेट मास्क, अब नाम आया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है लेते हैं। ये देखिए जहां जहां आपको नजर आएगा ना वहां साथ आईपी वेरिएंट फॉर सबनेट मास्क भी नजर आएगा 255.255.255.0। इसका क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि अगर कोई डिफॉल्ट जनरल अंदाज में भी बात कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन है, क्लास ए का एक आप मुझे आईपी एड्रेस बोले आप क्लास ए का 0. इससे थोड़ा सा ऊपर जाए 1 से कम से कम 168 नहीं, क्लास ए की रेंज हमने कहां से 0 से लेकर हमने 126 तक देखी थी, सॉरी 1 से लेकर 126 तक देखी थी। तो ये पहला बाइट 1 से स्टार्ट होता है, उसके दरमियान में बाद में कोई भी बाइट की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो इस दरमियान में जब आप मुझे पहले बाइट में जो 4 बाइट्स होंगे, ठीक है, इन 4 बाइट्स में जब इनमें से इस फर्स्ट बाइट में इसके दरमियान की कोई वैल्यू आप मुझे जब बोल रहे होंगे, इसका ये मतलब होगा कि आप मुझे क्लास ए का आईपी एड्रेस लिखवा रहे हैं। जब आप मुझे 128 से लेकर 191 के दरमियान में कोई वैल्यू इस बाइट में, और यहाँ पर जो भी हो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ कितनी होनी चाहिए 0 से लेकर 255 के दरमियान में होनी चाहिए। जब आप इस रेंज में बोल रहे होंगे इसका मतलब आप मुझे क्लास बी का आईपी एड्रेस बोल रहे होंगे। फिर जब 192 से लेकर 223 तक बोल रहे होंगे तो क्लास सी। आगे 224 से 239 और 240 से 255 तक आप मुझे बोल नहीं सकते क्योंकि नेटवर्क में हम यूज नहीं कर सकते, ये जनरल पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। अब मुझे आप बताएं, अब आप मुझे क्लास सी का एक आईपी एड्रेस बोले 192 सोच के ना, चल 192 सही, वहां पे सोच के नहीं यहाँ पे देख के बोले, क्योंकि अभी आपकी मेमोरी में ये चीजें शामिल नहीं है, आपने पहले ये चीज नहीं पढ़ी हुई है ना, इसलिए यहाँ पे देख के यहाँ से अंदाजा करके आप मुझे बताएं। अब बोले 192.168 192.168.0 जी 0.0 बिल्कुल ठीक बोला है। अब ये जो है ना ये कौन सी क्लास है? क्लास सी है। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ क्लास बी का आईपी एड्रेस बोले जी, आप ही बोले जो, हाँ आप बताएं जरा। सर 130 जी 130 10 20 हाँ 1 कर दिया, ठीक है। ऐसे क्लास बी का आ गया, क्यों कि 128 से 191 तक पहला बाइट लाई कर रहा है। आगे यहाँ पर आप यहाँ पर 200 भी लिख सकते थे, इस बाइट में आगे मैंने बताया है ना सिर्फ रेंज में होना चाहिए, 0 से 255 के दरमियान में होना चाहिए। अगर 256 लिखेंगे वो तो रेंज में ही नहीं लाई करेगा ना। जी बोलिए सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने कहा कि क्लास 1 की रेंज होगी 1 से 126 तक, तो 1 to 7 किस में लाई कर रहा है? हाँ गुड क्वेश्चन। 127 किस में लाई कर रहा है जी? 127 इनमें से किसी स्पेसिफिक क्लास को नहीं असाइन किया जाता, ना क्लास
क्लास सी, ये बेसिकली लूप बैक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लूप बैक पर्पस से मुराद ये होता है कि हम अपने नेटवर्क्स के अंदर जब वर्चुअल मशीन्स यूज करते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करने के लिए ये वाला आईपी एड्रेस की रेंज यूज की जाती है। इसके अलावा रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हम अपने जो लैपटॉप के अंदर, जैसे अब आगे जाएंगे GNS3 की आपने शायद नाम सुना हो, या VM बॉक्स, ठीक है, या इस तरह के जो भी सर्वर्स करते हैं, उनकी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए इन चीजों के लिए यूज करते हैं। इस वजह से वो किसी डिवाइस को स्पेसिफिकली असाइन नहीं किया जाता, उसको जस्ट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस, मतलब 192 से नहीं सॉरी जब 1 to 7 ही है वहां पे गैप। हाँ, मतलब बाकी उसके बाकी नहीं है, सिर्फ ये इसके लिए यही है 1 to 7 का गैप जी, यही है। और बाकी में गैप नहीं, आगे 191 है तो फौरन 192 शुरू हो जाएगा, 223 है तो फौरन 224 शुरू हो जाएगा, वहां से लेकर 239। अब 239 है तो 240 से लेकर 255, ठीक है, बाकी गैप नहीं। हाँ। अब मुझे क्लास सी का एक आईपी एड्रेस बोलिए जरा, आप बोले मुझे, आप नहीं, आप अबरार बोले। क्लास सी का बोल दिया, क्लास बी का बोल दिया, क्लास ए का एक सिंपल आईपी 10.30.40.1, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, सबनेट मास्क होते हैं। वो सबनेट मास्क बेसिकली इस चीज को शो करवाते हैं कि इनके इस जो पूरा आईपी एड्रेस है, इनमें से आगे इसकी मदद से हम इस चीज का फैसला करते हैं। एक सिंपल आप ये अंडरस्टैंड करें कि हम कितनी डिवाइसेस इस नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं सिंपली, यानी कि आपके आईपी एड्रेसेस को आगे मजीद फर्दर जब नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय किया जाता है तो इसको मजीद दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक इसकी होती है नेटवर्क पोर्शन, तो दूसरा इसका होस्ट पोर्शन होता है। नेटवर्क पोर्शन इस चीज इसको आइडेंटिफाई करवाता है कि अगर आपने इसी नेटवर्क में रहना है तो जो नेटवर्क वाले फिक्स बाइट्स हैं उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना। और होस्ट पोर्शन इस चीज को बताता है कि इस पूरे ओवरऑल द नेटवर्क मैक्सिमम कितने नोड्स अटैच हो सकते हैं, कितनी आईपी बेस्ड डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वो जो नीचे सबनेट मास्क है, ये 255.255.255.0 ये असाइन किया जाता है और ये बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाता है। लेट्स सपोज मैं कोई एक आईपी एड्रेस असाइन करता हूं किसी डिवाइस को। यहां पर एक लैन कार्ड को हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहां पर यूज। अब एक आईपी एड्रेस जैसे क्लास सी है, वहां पर देखें उसके 3 बाइट्स 255 थे, 192.168.10 डॉट आगे कोई भी वैल्यूज लेट्स पे दोबारा लिखता हूँ 192.167 या 168.55.4। अब ये जैसे ये लिख के कोई एक आईपी, पहले बाइट के ऊपर आपने गौर करना है। पहला बाइट कौन सी क्लास का है? क्लास ABC 1 2 3, इस तरह अंडरस्टैंड करिए। तो इसमें जैसे तो देखिए 1 2 3 इससे लॉक्ड हो गए। इसके लॉक्ड होने से मुराद ये आमतौर पर 255 का बची होता है, सारी बिट्स ऑन होती हैं तब ये आता है ना 255 हमने देखा था। लेकिन अभी तो 192 सारी बिट्स को ऑन करके नहीं आता, 192 तो सिर्फ 128 और 64 वाली बिट को ही ऑन करके आ जाता है। लेकिन अब ये 255 लिखने से मुराद ये है कि यहाँ पर इनको बाय डिफॉल्ट जो है ना हमने तमाम बिट्स ऑन कर दी हैं, यानी इसको इस नेटवर्क में अगर हमने रहना है तो इस बाइट को इस बाइट को इस बाइट को चेंज नहीं करना, तभी हम सेम नेटवर्क में रहेंगे। और स्विच की मदद से जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो तब हमारे पास सेम नेटवर्क में होना जरूरी है। जैसे ही नेटवर्क चेंज होगा तो हमारी कम्युनिकेशन रुक जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखा था हमने प्रीवियस क्लास में इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा ये क्लासेस के हिसाब से ये मास्क और ये वेरी करता रहता है। अब इसमें इस बाइट में आप बताएं मिनिमम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं और मैक्सिमम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं। मिनिमम हमने देखा था ना 0 और मैक्सिमम 255, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 255 तक टोटल कितनी वैल्यूज बनती हैं? 256, चूंकि 0 भी ऐड है। 256 में से याद रखिएगा जो एक सबसे पहला जो 0 वाला आईपी होता है वो नेटवर्क आईडी होती है, पूरे नेटवर्क की पहचान, और जो आखिरी होता है 255 वो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। वो ये दो आईपीज वो आईपीज होती हैं जो किसी डिवाइस को नहीं असाइन की जाती।
जो नेटवर्क आईडी होती है, इसको नेटवर्क के अंदर जब अपने पैकेट को रूट करना होता है कहीं पर, तो उस नेटवर्क आईडी के तौर पर यूज किया जाता है। और जो लास्ट वाला आईपी जो होता है ब्रॉडकास्ट आईडी, पूरे नेटवर्क में फर्स्ट टाइम जब स्विच ब्रॉडकास्ट करता है तो उनकी उस ब्रॉडकास्ट आईडी के ऊपर जो है ना उसको ब्रॉडकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज करता है, वो भी किसी डिवाइस को नहीं असाइन करती। फिर पहले भी निकल गई, आखिरी भी निकल गई, टोटल 256 थी, टोटल कितनी रह गई है? 256 में से 2 को माइनस कर दें तो 254। तो इसका ये मतलब है कि जब क्लास सी कहीं पर आपको डिप्लॉय हुई नजर आएगी ये आईपी, तो उसको देख के आपको ये बात अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो टोटल डिवाइसेस आईपी बेस्ड डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं वो 254 है, 254 डिवाइसेस। इसी वजह से आपने अपने घरों में भी यही आईपी देखा होगा, यहाँ पर भी यही देखा होगा। ये सबसे छोटी क्लास है जनरली डिफॉल्ट क्लासेस के अंदाज में अगर बात करें तो इस वजह से ऑफिस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर होस्ट 10, 20, 50, 100, 150, 200 होस्ट हों, इतने ही होस्ट आमतौर पर जरूरत होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है तो 200 यूजर्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। घर हैं तो घरों में 50-60 ही होते हैं, और अगर किसी ने शेयर भी किया हुआ है मोहल्ले में आगे इंटरनेट 20 Mbps का लेके, तो उसमें भी 100 यूजर्स आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इन्होंने इसलिए आपको एक बड़ी रेंज दी होती है 254 यूजर्स की, ठीक है। और ये हमें बड़ी लग रही है लेकिन आईपी एड्रेसिंग में सबसे छोटी रेंज है। ऐसे ही अब क्लास बी का एक आईपी एड्रेस, हम लोग ये समझ गए बात को। अब हम क्लास बी का एक आईपी एड्रेस लिखते हैं, उसमें देखेंगे कितने बाइट्स लॉक होंगे, ये ऑटोमेटिकली इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा। क्लास बी का आईपी एड्रेस मुझे बोलें आप दोबारा से, कोई भी एक आईपी एड्रेस। 172.2 डॉट, अच्छा जी 172.168 जी 16, और फिर आगे 222 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए टैब प्रेस करूंगा तो देखिए पहले 3 से लॉक, 3 से में 255 शो हो रहा था, अब 2 में शो हो रहा है। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का ये मतलब है कि क्लास बी का कोई भी आईपी एड्रेस लाजमी है, ये आईपी एड्रेस आप लिखें। अब कोई एक सब इस क्लास बी का पहला आईपी एड्रेस भी हम लिख के देख लेते हैं, 128.22.33.111। इसमें भी वही होगा। वो क्लास ए में इस तरह, क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस आप लिख लें तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना 2 इससे लॉग। इस चीज का ये मतलब है कि अब यहाँ पर रेंज बढ़ गई है। अब ये आईपी किसी लैन में, किसी लोकल एरिया नेटवर्क, किसी ऑफिस, किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंटरप्राइज के अंदर तब डिप्लॉय किया जाएगा जब वहां के लोग, कंप्यूटर्स और इन सब लोगों को मिलाएं, मोबाइल फोन्स, तो इन सब को जब ऐड करें तो उनकी जो तादाद है वो 254 से ज्यादा बढ़ गई। जब ज्यादा बढ़ गई तो वो तो उस क्लास नहीं डिप्लॉय कर सकते थे, इस वजह से उससे बड़ी क्लास। अब इस क्लास में कितने यूजर्स आ सकते हैं आप बताएं जरा, आप अंडरस्टैंड करें। तो 255 इसको नहीं चेंज कर सकते, ये आगे 00 है, इनको चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज जब कर सकते हैं तो कितनी डिवाइसेस आ सकती हैं आप देखते हैं। जैसे 172.168.0.0 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 255.0 एरिया हमारा फिक्स हो गया। जो कुछ भी करना है हमने यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 172. ये वाली जो होगी ना पहली आईपी नेटवर्क आईडी हो जाएगी इस पूरे नेटवर्क की। उसके बाद 172.168.0. ये 0 के बाद क्या होगा सबसे पहला आईपी, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ये 2 होगा, 3 होगा, करते करते 172.168.0. ये 255 हो जाएगा। 256 हो सकता है नहीं, जब ये 255 हो सकता है तो अभी तक तो वही बात है जितना हमने प्रीवियस में बात की थी, 0 से लेकर 255 तक, यानी 254 डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को अगर हम रिमूव करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अब जब ये 255 हुआ फिर क्या होगा 172.168. अब हमारे पास फैसिलिटी इधर भी तो चेंज ही कर सकते थे, ये 0 के बजाय 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा, आईपी से मुराद यह कि दो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 होगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा 0, फिर ये 0 से लेकर 255 तक जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि 255 को 0 से लेकर 255 तक टोटल वैल्यूज कितनी होती है, 256 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है 65,536। ये इतनी आईपीज हमारे पास आ जाएंगी। जब क्लास सी कम पड़ जाएगी, उधर से क्लास बी में शिफ्ट करेंगे तो इतनी आईपीज हमारे पास आ सकती हैं टोटल। उनमें से -2 हमें करनी पड़ेगी, पता है ना -2 क्यों, एक नेटवर्क आईडी और दूसरी ब्रॉडकास्ट आएगी।
आईडी 4534 डिवाइसेस हमारे पास इस पूरे नेटवर्क में कनेक्ट हो सकती हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का एक आईपी एड्रेस आप में से कोई मुझे बोले जरा। जी जी नहीं है, प्राइवेट सेट के कोई बोलते हैं जी। गुड, ऐसे 30 हाँ 40.50 गुड। तो अब देखिएगा, अब अंदाजन जैसे क्लास सी में हमने देखा था तो 3 हिस्से लॉक नजर आए थे, क्लास बी में 2, तो क्लास ए में कितने नजर आने चाहिए लॉक? एक हिस्सा लॉक नजर आना चाहिए। टैब प्रेस करते हैं, ये देखें क्लास ए में हमारे पास एक हिस्सा लॉक नजर आया और 3 हिस्से, यानी ये बहुत बड़ी रेंज है। इसमें जो है ना सबसे ज्यादा आईपीज आ जाएंगी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में। सबसे बड़ी जो क्लास है वो क्लास ए है। इसमें जब हमारे पास वो 65,000 डिवाइसेस भी कम पड़ जाएंगे तो जाके हम क्लास ए में शिफ्ट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये बेसिक प्राइवेट, लेकिन उसका बस ड्रॉप ये होगा कि आप स्विच लाइन में चेक करने कर सकेंगे बाहर इंटरनेट की मदद से या राउटर को साथ इन्वॉल्व करेंगे फिर कम्युनिकेट करने। चूंकि राउटर अब सेम नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंस होता है बेसिकली, तो राउटर जो है ना वो हेल्प करता है आपके डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस को, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जबकि जो स्विच होता है वो हेल्प करता है सेम नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब स्विच को की मदद से सेम नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा कर देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पैकेट अच्छा ये स्विच है, ठीक है, जैसे आपके सामने ये स्विच पड़ा हुआ है इसी तरह से यहाँ पर भी ये स्विच है। सेम उसी तरह की लैब आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपके सामने है, ठीक है। वही यही राउटर्स, यही स्विचेस
कंप्यूटर्स भी आपको अलाउड हैं, घर में आपके पास ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं होंगे जिनकी मदद से उनकी आपस में कम्युनिकेशन करके चेक करें। यहाँ पर ये कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, हर तरह की फैसिलिटीज आपके पास जो है ना इस सिमुलेटर में अवेलेबल है, इसको सिमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस लैन में कोई डिवाइसेस हम लोग लगाते हैं, उनको अब आईपी एड्रेस हम सेम नेटवर्क का असाइन करके कनेक्टिविटी करके देखते हैं। उसके बाद जैसे ही नेटवर्क चेंज करेंगे देखिएगा वो आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। कनेक्टिविटी से मतलब डेटा शेयर नहीं हो पाएगा, मैसेज सेंड नहीं हो पाएगा। तो इसको नेटवर्किंग की जुबान में जो कनेक्टिविटी होती है, मैसेज सेंड होना है, इसको हम पिंग कहते हैं, पिंग टेस्ट कहते हैं। जैसे हम इससे पहले आप लोग यूट्यूब नेट चेक करने के लिए नेट आ रहा है या नहीं, यूट्यूब खोल के चेक करते थे, वीडियो चल रही हो तो नेट आ रहा है ना। गूगल पे जाके कोई वेबसाइट सर्च करते, वेबसाइट खुल गई तो नेट आ रहा है। लेकिन उसका असल जो तरीका होता है, जो नेटवर्क इंजीनियर जैसे उसको चेक करता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, अपने लैपटॉप में सब में होता है, वहां पर आप पिंग करते हैं। यहाँ पर चाहे यूट्यूब करें चाहे गूगल करें, तो google.com लेट्स सपोज। तो जब ये रिप्लाई आ रहा है हमें, इसका ये मतलब है कि आपका नेट है, नेट चल रहा है, आप इंटरनेट में जा सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम पिंग टेस्ट करके इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके देखेंगे। अब इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये केबल कौन सी होती है, केबल कितनी तरह की होती है, प्रोटोकॉल कौन सा चलता है इनके ऊपर, ये तमाम चीजें हम फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। और ये कब तक के देखेंगे, इंशाल्लाह 3 मंथ्स के बाद आपको इन तमाम चीज़ों का पता होगा। आपको CCNA के जितने भी टॉपिक्स हैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवा देंगे। 3 मंथ्स के अंदर बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यहाँ पर बैठ के चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें और इन डिवाइसेस के ऊपर प्रैक्टिकली आप लोग काम कर सकें, अगर आपको कोई असाइनमेंट दी जाए तो। अब ये स्विच है, अभी यहाँ पर स्विच से मुराद जैसे एक नॉन टेक्निकल बंदा स्विच को यूज कर रहा है, चूंकि आपको में से किसी को अभी स्विच का नहीं पता कि क्या है, कैसे काम करता है, इसलिए हम स्विच को कोई काम नहीं करेंगे। स्विच का वो काम वैसे काम लेंगे जैसे वो मैंने आपको लाइनमैन की एग्जांपल दी थी कि एक जगह से मैसेज आएगा, उसको दूसरी जगह पहुंचाएगा। फिर ऐसा ऐसा डिटेल में हम जो है ना उनसे कैसे डिफरेंस करेंगे अपने आप को, कैसे हम स्विच के एक्सपर्ट बनेंगे, इसके ऊपर सिक्योरिटी पॉलिसीज कैसे अप्लाई करेंगे, तमाम तर चीजें फिर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक। इसकी लैन में डिवाइसेस लगी हुई हैं, स्विच लेयर 2 की डिवाइस, इसलिए यहाँ पर ही आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। क्लास ए का कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस बोले मुझे, या क्लास सी से बात करते हैं 192.168.10.1, ठीक है, 192.168.10.1, 3 इससे लाउड। इसका मतलब है कि इसकी कम्युनिकेशन किसी भी और डिवाइस से करवाने के लिए 192.168.10 उस भी डिवाइस के को लाजमी असाइन करना पड़ेगा, सेम नेटवर्क में रखना पड़ेगा। अगले वाले आखिरी वाले बाइट में जो भी वैल्यू हम लोग रख लें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपी यूनिक भी होता है, एक ही लैन के अंदर 2 डिवाइसेस को सेम एग्जैक्ट आईपी नहीं दे सकते, एक आध बाइट लाजमी चेंज होगा होस्ट पोर्शन वाला, ठीक है। 192.168.10.1 दी है, देखिएगा इसको अगर 192.168.10.1 दूंगा तो ये नहीं उसको ऑब्टेन ही नहीं करेगा क्योंकि स्विच के साथ कनेक्ट है। 192.168.10. जैसे मैं इसको 1 आईपी एड्रेस देके टैब प्रेस करूंगा तो देखिए मुझे मैसेज आ गया कि आप नहीं दे सकते, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। ये एक नेटवर्क बन गया है, टोपोलॉजी। ये बेसिकली क्या बनी है, एक टोपोलॉजी बनी है। कौन बताएगा जरा मुझे, आप बताएं हमजा, ये अबरार, ये कौन सी टोपोलॉजी है? मैंने आपको कहा था ना प्रीवियस क्लासेस में टोपोलॉजी की टाइप्स आपने पढ़ के आनी है, ठीक है। तो टोपोलॉजी की टाइप्स में से ये कौन सी टाइप आपको लग रही है? गुड, बस टोपोलॉजी है, ठीक है। क्यों बस टोपोलॉजी की ये एग्जांपल होती है कि रास्ते में कोई एक भी नोड अगर आपका खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, पूरा नेटवर्क, इंटायर नेटवर्क आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कोई बैकअप पाथ नहीं होता आपके पास, अल्टरनेट पाथ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से टोपोलॉजीज आपने भी स्टडी करनी है भाई, आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। जस्ट टोपोलॉजीज सर्च करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज यूट्यूब में तो आपको, या गूगल में, आजकल चैट जीपीटी का दौर है। किस किस ने आज पहली दफा चैट जीपीटी का वर्ड सुना है? इससे पहले किसने चैट जीपीटी का वर्ड नहीं सुना हुआ? सबने सुना हुआ है, सुना हुआ है चैट जीपीटी, यूज भी करते हैं आप लोग, लाजमी यूज किया करें चैट जीपीटी को, ठीक है। तो अब भी वहां पर अब मुझे सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.10। अब जैसे ये मैंने ये 3 बाइट्स लिख लिए, इसका मतलब होगा कि नेटवर्क सेम हो गया। आगे 1 नहीं लिख सकता, 1 के अलावा 1 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू में लिख सकता हूँ, 254 तक। तो लेट्स सपोज 44 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 2 मैंने लिख ली, इसको 10.1 आईपी एड्रेस असाइन किया, इसको 10.44 आईपी एड्रेस असाइन किया।
अब इनको आपस में कम्युनिकेशन करवा कर चेक करता हूँ कि क्या कम्युनिकेशन। वन 192.168.10. अभी 1 वाली डिवाइस में हूँ, 44 वाली डिवाइस को पिंग करूंगा। ये देखें रिप्लाई हमें आ रहा है, जैसे वहां पर गूगल से रिप्लाई आ रहा था इंटरनेट से, वैसे यहाँ पर भी रिप्लाई 10.44 से आ रहा है कि ये डेस्टिनेशन मेरे पास रीचेबल है, ये कम्युनिकेशन हो रही है। जब भी हमने लैन में डिवाइसेस कोई प्रिंट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखो लैन में प्रिंटर्स लगे होते हैं, उन प्रिंटर्स के जरिए वो सेंट्रल होते हैं, हर एक ऑफिस का या हर एक बंदे के टेबल पे अलग अलग प्रिंटर नहीं होता, उसको शेयर किया जाता है सर्वर के लिहाज से, प्रिंट सर्वर बना के, ताकि तमाम तर डिवाइसेस, तमाम तर लोग उस एक ही प्रिंटर की फैसिलिटी को यूज करते हुए प्रिंट निकालें। उसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो कॉस्ट कम होती है, नेटवर्क के अंदर सबको एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो उसको निकालने से पहले प्रिंट पहले एक्सेस करके चेक करते हैं, पिंग करके चेक करते हैं, रिप्लाई आ रहा होगा उस आईपी से, प्रिंटर को एक फिक्स आईपी दी होती है, उस आईपी से जब रिप्लाई आ रहा होगा इसका मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल है, फिर वो प्रिंट की कमांड देते हैं। अगर रिप्लाई नहीं आएगा फिर पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद फिर वो पिंग करके अपनी स्पेसिफिक टेस्टिंग करने के बाद वो करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी लैन में ये डेटा ट्रांसफर की एग्जांपल दी है, और भी जिस तरह का भी हमने डेटा ट्रांसफर करना हुआ तो उससे पहले हम लोग पिंग टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेंगे। अब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी डेटा भेजो वो जाएगा इस लैन नेटवर्क में। तो अब जैसे ही मैं नेटवर्क चेंज करूंगा, फिर देखिएगा नेटवर्क चेंज से मुराद ये है कि यहाँ पर 10.44 के बजाय इन ये 255 इसके अक्रॉस है, ये 255 इसके, इन तीनों बाइट्स में से किसी भी बाइट में कोई एक वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। इस आखिरी वाले होस्ट की बात नहीं है, उसमें जो वैल्यू भी रखें। इसमें देखिएगा जैसे 10 के बजाय जैसे ही मैं 11 करूंगा, ठीक है, अब देखते हैं, अब पिंग करके देखते हैं। अब हमें पिंग किसको करना पड़ेगा, 192.168.11.44। जैसे ही नेटवर्क चेंज किया देखिएगा अब क्या रिस्पांस आएगा। देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब हमारा पैकेट रीचेबल नहीं है, क्यों, नेटवर्क चेंज हो गया। इसके लिए इनकी कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हम राउटर, फिर हमने पूरे इंटरनेट की पूरी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है, राउटर को समझना है, गेटवे की मदद से हमने इनकी कम्युनिकेशन करवानी है, वो चीज़ें फिर हम एडवांस देखेंगे। आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्किंग डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और आईपी एड्रेसिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं, क्लासेस कौन सी होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, और सबनेट मास्क क्या है, और इस ये तमाम चीज़ें और इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी प्रीवियस। आपने जैसे ही आप ऐड होंगे स्काइप ग्रुप में मुझे मैसेज करिएगा तो मैं वो आपको स्काइप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग्स आपने इनकी डिटेल्स, आज तो मैंने जनरल ओवरव्यू दिया है, कुछ लोगों को रिवाइज कर हो गया अच्छी तरह से और कुछ लोगों को जो है ना ओवरव्यू मिल गया है। इनकी डिटेल्स आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। CCNP वाले या जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहें, हम एडवांस क्लास करेंगे। आप में से भी जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं जूनियर्स में से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।